बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी को उलट-पलट कर रख दिया है। विपक्षी दलों की ओर से राजनीति के मैदान में जिस प्रकार से बिना किसी ठोस मुद्दे के उतरना कितना भारी पड़ सकता है, ये साफ दिखा। साथ ही बीजेपी के विरोध में एकजुट खेमा ही सरकार से नाराज जनता की ओर से स्वीकार किया जाएगा। इस धारणा को अब बिहार चुनाव ने खारिज कर दिया। मतलब साफ है कि अगर नाराज वोटर के सामने कोई मजबूत और दमदार उम्मीदवार मिलेगा तो उसे समर्थन दे देंगे। ऐसे में तथाकथित तौर पर खुद को मुख्य विपक्ष घोषित करने वाले दलों को निराशा झेलनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये संदेश सीधे तौर पर अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है। यूपी में एक बार फिर 2027 के चुनाव में एनडीए बनाम ऑल होने वाला है। एनडीए के खेमे में बीजेपी के अलावा अपना दल एस और निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा बनी रह सकती है। सीटों को लेकर घमासान मचा और ओम प्रकाश राजभर एवं डॉक्टर संजय निषाद की महत्वाकांक्षा बढ़ी तो फिर इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। हालांकि बिहार चुनाव में एनडीए के सहयोगियों को एक बड़ा संदेश मिला है, जो साथ है उस पर विश्वास है, बाकी सब साफ है। यूपी में एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे 2022 के चुनाव में दफन हो चुके हैं। सत्ता विरोधी लहर का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी 2022 के चुनावों में 111 पर सिमटती दिखी थी। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में बीजेपी सफल रही। इससे साफ है कि अगर सीएम योगी की लीडरशिप में फिर से बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर गठबंधन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं दिखेगा। एनडीए के खिलाफ विपक्ष लड़ने वाले दलों में खेमेबाजी साफ तौर पर उभरती दिख रही है। कांग्रेस और सपा के बीच बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद से तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। साफ है कि कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों के लिए दबाव बनाएगी, वहीं सपा किसी भी स्थिति में कांग्रेस को अधिक सीट देने को राजी नहीं होगी। सपा कम से कम 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के कैडरों की नाराजगी उठाने के जोखिम में पार्टी नहीं है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे अखिलेश एक बार फिर बीजेपी को पीछे धकेलने की कोशिश में है। कांग्रेस उन पर विश्वास करती है तो उसे कम सीटों पर संतोष करना होगा। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान गठबंधन का स्वरूप बना दिख सकता है। हालांकि अखिलेश के एक अन्य सहयोगी दल अपना कमेरावादी की पल्लवी पटेल पहले ही तेवर दिखा चुकी हैं। ऐसे में वे महागठबंधन के यानी कि गठबंधन का साथ छोड़ जाएं तो अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चुनाव में तीसरा खेमा भी दिखना तय है। बिहार चुनाव में 5 सीट जीतने वाली एआईएमआईएम भी इस बार सफलता के घोड़े पर सवार होकर यूपी पहुंचने की तैयारी में है। ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती एक साथ प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरते दिख सकते हैं। इस बात के संकेत बिहार चुनाव के नतीजों के बाद मिले, जब बसपा के एकमात्र विधायक ने अपने पीछे एआईएमआईएम का भी झंडा लगाए दिखे थे। अगर ऐसा होता है तो दलित मुस्लिम का समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा खेला कर सकता है। इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर केशव देव मौर्य तक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिख सकते हैं और वहीं चंद्रशेखर आजाद को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर यूपी में जातीय समीकरण के आश्रय सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते राजनीतिक दल अपने वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में सफल होते हैं तो यह अखिलेश यादव की पीडीए को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं ओवैसी मायावती की जोड़ी दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ लेती है तो असर अलग हो सकता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।